आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा ये 2 साल पीटीआई गवर्नमेंट के, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत शुक्रिया आरज़ू। सबसे पहले आपका और आपका जो चैनल है यूट्यूब का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप सबको स्पेस दे रही हैं, एक डिबेट जनरेट होती है। अब हम बातें हैं सीधी बात की तरफ कि 2 साल की जो कारकर्दगी है पीटीआई हुकूमत की, वो कैसे है। देखिए, हम तो कनाडा में बैठे हैं, आप दोस्त जो वहाँ पे बैठे हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो हमसे बहरहाल बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन इंटरनेट की वजह से हम कोई बहुत अब दूर नहीं रहे। हमें जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान की ये जो सरकार है 2 साल से, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी नहीं हो रहे। पब्लिक भी इनसे कंज्यूम नहीं हो रही। और जो इंटरनेशनल लेवल पे इनका इमेज है, वो पाकिस्तान में तो बताते हैं। वो मैं शाह महमूद कुरैशी के प्रेस जो है ब्रीफिंग सुनता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, या फॉरेन ऑफिस के, या इमरान खान साहब के अपने ट्वीट और उनकी अपनी जो भाषण होते हैं उनके। तो मुझे लगता है कि वही आवाम को जो बेवकूफ़ बनाने का वतीरा चला आ रहा है 73 ईयर से, वो इन्होंने भी उसी तरह कंटिन्यू रखा, और बल्कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बेहतरी नहीं है। वहाँ आवाम को बताते हैं कि हमारा बहुत इमेज बन गया। फ्रैंकली हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कनाडा में रहता हूँ। आजकल कोविड है, मैं ट्रैवल कम करता हूँ। जब कोविड नहीं होता तो मैं अमेरिका हर हफ्ते जाता हूँ। मेरे घर से 45 मिनट की ड्राइव पर है अमेरिका। और मैं यूरोप जाता हूँ हर दूसरे महीने। हमें कहीं पर भी इमेज अच्छा नहीं लगता जो पाकिस्तान का बन रहा है। मेरा यूरोप के, अमेरिका, कनाडा के थिंक टैंक्स के साथ तल्लुक भी है, मैं उनके साथ काम भी करता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया जो हैं यहाँ के, उनके साथ भी मेरा वास्ता रहता है। मैं खुद हफिंगटन पोस्ट में, पॉक टाइम्स में लिखता हूँ। तो हमें तो कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई कन्विंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल लेवल पे नहीं नज़र आता, इसलिए कि भाषण देने से दुनिया कन्विंस नहीं होती। अब दुनिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहती है ग्राउंड्स पर तब्दीलियां। इमरान खान साहब जब हुकूमत बना रहे थे तो हमें लगता था कि बहुत सारी जो वो दावे कर रहे हैं या जो वादे कर रहे हैं, उनकी बुनियाद पर बहुत सारी तब्दीलियां लाएंगे, नया पाकिस्तान तश्कील देंगे। मुझे ज़ाती तौर पर अंदाज़ा था। बाय द वे, मैंने 97 98 में इमरान खान साहब के साथ पर्सनली कुछ काम भी किया हुआ है। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, मैं कई बार अपनी टीवी पे कह चुका हूँ। तो मुझे उस काम के हवाले से भी अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब कोई बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। ये मेरी राय है, और मेरी इस राय के पीछे बहुत सारे दलाइल भी हैं। लेकिन ये मैटर नहीं करता। खैर, दुनिया में बहुत सारे लीडर्स विजनरी नहीं होते। पूरी मशीनरी होती है, हुकूमती मशीनरी होती है, जो जिनकी वजह से नताइज आते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो हुकूमती मशीनरी है, वो इन 2 सालों में भी कोई कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। इमरान खान ने कहा कि वो $200 बिलियन लाएंगे। हम कहते हैं यहाँ डैम फूल हुआ था, क्योंकि यहाँ भी फंड रेज हुए, कनाडा में भी, अमेरिका में, पता ही नहीं चला कि वो फंड रेज जो मिलियंस डॉलर यहाँ से इकट्ठे हुए वो कहाँ गए। तो वो डैम फंड्स थे, हम उनको डैम फूल फंड्स अब कहते हैं यहाँ कनाडा अमेरिका में। तो इस सारी सूरत हाल में कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं हुई। लगता है ग्रीवियंसेस की इन्होंने टोटल प्रॉब्लम पॉलिटिक्स की है। लड़े हैं जिन जिन के साथ ईगो के इनके इश्यूज थे, उन सब अपोजिशन लीडर्स को, इवन अपनी पार्टी के अंदर लोगों को सजाएं दी हैं, और इस पे बड़े खुश हुए हैं। अमेरिका में ये आए थे उन्हीं दिनों जब ये कश्मीर के खिताब के सिलसिला में, तो उन्होंने एक स्टेडियम में खड़े होकर कहा कि मैं जब वापस जाऊंगा तो नवाज शरीफ का एयर कंडीशन भी छीन लूंगा। तो वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। मैं ना तो किसी का हामी हूं ना किसी का खिलाफ हूं, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा था, और हम सब सोच रहे थे कि ये एटीट्यूड क्या है, कि ये जो एक मतलब इनसे ये तवक्को थी कि शायद ये कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो स्पोर्ट्स के कोटा पर जो आदमी पढ़ता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो पढ़ा लिखा भी हो। और वैसे भी अगर आप ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, वहाँ से पीएचडी की डिग्री भी ले लें, डजंट मैटर। आप बुल्ले शाह की अक्ल के कोई 1000 पाशक भी हो जाएं, तो आपने कहीं भी ना आप स्कूल गए हो तो काफ़ी होता है। मगर बदकिस्मती से ना कुछ डिलीवर हुआ।
ना परफॉर्मेंस हुई, ना जो वादे दावे इन्होंने किए उस पे कोई अमल हुआ, ना इनकी कोई कैलकुलेशन ठीक थी। 200 बिलियन डॉलर की बात करते थे मैं ले आऊंगा, इनको ये अंदाजा नहीं था कि अभी पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर सऊदी अरब को वापस करना पड़ा, और शायद सुना है कि मजीद भी वो 2 बिलियन डॉलर वापस करना पड़े, तो इनकी वो जान को लाले आ जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं, चीन पहुंच जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी सब पहुंच गए हैं। तो 1 1 बिलियन डॉलर तो इकट्ठा नहीं होता। तो इनको क्या मैथमेटिक्स नहीं आता कि 200 बिलियन डॉलर क्या होता है, वो कैसे इकट्ठा होता है। तो बहरहाल मैं तो आरजू अगर इनको सम अप करूं तो यहाँ पे बैठ के जो हमें इनकी परफॉर्मेंस 2 साल में नजर आती है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, इंटरनल हो, कहीं पर भी हो, फाइनेंस के लेवल पे हो, हर मामले में पीछे गए हैं।